हर साल दुनिया भर में लाखों लोग गायब हो जाते हैं, कोई स्कूल जाते हुए, कोई बाजार से लौटते वक्त और कोई अपने ही घर के अंदर से। और इन सब के पीछे होती है एक ही कहानी, किडनैपिंग। किडनैपिंग यानी इंसान का जबरदस्ती उठाया जाना। यह कोई आज की समस्या नहीं है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इंसानियत खुद। 16वीं सदी में जब अफ्रीकी लोगों को गुलामी के लिए अमेरिका भेजा गया, तब पहली बार किडनैपिंग को एक सिस्टमेटिक बिजनेस बना दिया गया। लेकिन आज ये सिर्फ गुलामी तक सीमित नहीं है। आज किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक काला बाजार जिसमें बिकते हैं इंसान। सबसे पहले समझो किडनैपिंग होती कितनी तरह की है। एक होती है रैंसम किडनैपिंग, किसी को उठाकर पैसे की मांग करना। दूसरी होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान को उठाकर सेक्स ट्रेड या जबरदस्ती मजदूरी में बेचना। फिर होती है पॉलिटिकल किडनैपिंग, जैसे किसी एक्टिविस्ट या पत्रकार को गायब कर देना। चाइल्ड अबडक्शन, जहां बच्चों को उठाकर उन्हें अडॉप्शन करवा दिया जाता है या भिखारियों के नेटवर्क में बेच दिया जाता है। एक्सप्रेस किडनैपिंग, जिसमें किडनैपर सिर्फ एटीएम से पैसे निकलवाकर पीड़ित को छोड़ देता है। और एक नई कैटेगरी, फेक किडनैपिंग, जहां लोग अपनी खुद की किडनैपिंग का नाटक करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे ज्यादा किडनैपिंग होती कहां है? अगर दुनिया के डेटा को देखा जाए तो मेक्सिको सबसे आगे है। यहां किडनैपिंग इतनी आम है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। ड्रग कार्टेल्स का पूरा सिस्टम है, लोगों को उठाओ, फिरौती मांगो और अगर पैसे ना मिले तो मार दो। हर साल 6000 से ज्यादा रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन असली नंबर 60,000 तक हो सकता है, क्योंकि लोग पुलिस के पास जाते ही नहीं। नाइजीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे बोको हराम स्कूल जाकर लड़कियों को उठा लेते हैं। 2014 में 276 लड़कियां एक ही दिन में उठाई गई थीं। आज भी उनमें से कई घर वापस नहीं आईं। भारत में भी किडनैपिंग एक साइलेंट क्राइसिस है। हर साल 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग केस रजिस्टर होते हैं। ज्यादातर मामलों में पीड़ित बच्चे होते हैं, 6 से 17 साल के बीच के। कुछ को चाइल्ड लेबर के लिए उठाया जाता है, कुछ को फोर्स्ड मैरिज के लिए। लड़कियों को बेच दिया जाता है, लड़कों को भीख मंगवाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दुख की बात यह है कि पुलिस इनमें से कई केस को गंभीरता से नहीं लेती। पाकिस्तान में भी किडनैपिंग एक बड़ी समस्या है। रैंसम, रिवेंज और पॉलिटिकल डिसअपीयरेंस तीनों यहां होते हैं। कराची, लाहौर जैसे शहरों में गैंग्स का नेटवर्क बना हुआ है। कई बार पुलिस खुद भी शामिल होती है या डर के मारे कुछ नहीं करती। फिलीपींस, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन देशों में किडनैपिंग एक प्रोफेशन है। गैंग्स पहले फैमिली की प्रॉपर्टी का सर्वे करते हैं, फिर उनके बच्चों को टारगेट बनाते हैं। और किडनैपिंग का सिर्फ एक अंत होता है, या तो फिरौती मिलती है या लाश मिलती है। कई लोग वापस नहीं आते, और जो आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। मानसिक रूप से टूटे हुए, डरे हुए, जिंदा लाश बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, दुनिया क्या कर रही है? इंटरपोल ने येलो नोटिसेस का सिस्टम बनाया है। यूएन भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैंपेन चलाता है। भारत में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एनजीओज जैसे एधी फाउंडेशन और मददगार मदद करते हैं। लेकिन समस्या यह है, सिस्टम करप्ट है। पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं होते। कई बार वो खुद किडनैपर के साथ मिलकर काम करते हैं, और जब सिस्टम टूट जाता है तब सिर्फ मां की दुआ काम आती है। किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, कई बार बदले के लिए, कई बार जाति या धर्म के नाम पर, कई बार सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम कमजोर है और कानून अंधा। आज किडनैपिंग का बिजनेस $150 बिलियन का है। इंसान का रेट लगता है जैसे किसी जानवर की बोली लगती है। एक लड़की का रेट सेक्स ट्रेड में $10,000 तक हो सकता है। एक छोटा बच्चा अगर हेल्दी हो, ऑर्गन ट्रेड में लाखों में बिकता है। और यह सब होता है हमारे आसपास हर रोज। शायद आज तुम सेफ हो, पर जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा कोई भी सेफ नहीं है। तुम टीवी पर न्यूज देखते हो, एक लड़की किडनैप हो गई, तुम स्क्रॉल करते हो, स्किप कर देते हो। पर सोच के देखो, अगर वो तुम्हारी बहन होती, तुम्हारा बेटा होता, तब तुम्हें समझ आता ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक जख्म है। जब तक इंसान बिकता रहेगा, जब तक पैसा इंसानियत से ज्यादा ताकतवर रहेगा, तब तक किडनैपिंग रुकेगी नहीं। किडनैपिंग सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। और जब तक दुनिया सोती रहेगी, ये अंधेरा और गहराता रहेगा। आंखें खोलो, आवाज उठाओ, किसी के लिए फर्क पड़ सकता है।